ये रैप शो नहीं, मैं बीफ गेम में हूँ, तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं। सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं और एक गाने वाला आउट्रो बढ़िया सिंगर को दे दूं। कभी भी बढ़िया से हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले। अभी ये क्या है? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। गाइस, तो किंग का रिप्लाई सॉन्ग आ चुका है जो कि उन्होंने फिर से इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है भाई, इस वजह से यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं ये गाना। आई डोंट नो क्यों इंस्टाग्राम को चुना है उन्होंने, लेकिन चलो सुनते हैं गाने को एंड उसमें देखते हैं क्या क्या काउंटर हमें मिलता है। लास्ट सॉन्ग जो है वो एमी ने डाला था अपना हिट द इंस्टाग्राम यहाँ पर, जो कि मैंने जिस पे रिएक्शन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे एक बार चेकआउट कर लेना। सॉन्ग का टाइटल में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ बैंड बाजे का उन्होंने इमोजी लगा दिया है। तो पता नहीं क्या, मुझे लगता है बैंड बाजे से रेफर कर रहे हैं कि बैंड बजा रहे हैं वो। तो चलो सुनते हैं ट्रैक एंड देखते हैं कि कैसा रिप्लाई किया है एमी को उन्होंने। कोई काउंटर वाउंटर होगा तो बता देंगे भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स वॉच द वीडियो। फिर से क्यों स्लो, क्यों? ये रैपर है कि पोएट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। He is क्या? लव सॉन्ग शुरू होने वाला है। या मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। ओके, यहाँ पे मम्मी जी कैसी है से उन्होंने रोको 2MG में मम्मी जी वाला था ना भाई, वहाँ का रिप्लाई अब दे रहे हो भाई। जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलोच से अच्छा गाना गाना ठीक है। कह रहे हैं कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है कि तुम गाली गलौज करते हो, मैं गाना गाता हूँ। सो यही डिफरेंस है। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, लहजा अभी ठीक, कहती पहले वाला नीच। उन्हें मैं कैसे बोलूं, इसी पे तो रीच है, ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच। कह रहे हैं कि एमी में तुम पहले से नीच थे एंड बोल रहे हैं कि क्या बताएंगे मम्मी जी को कि इसी से मेरा रीच है, मतलब कि गाली गलौज करके ही मेरे रीच आते हैं। क्या मतलब गाली गलौज करके उसके रीच आते? इतना अच्छा गाना उसने दिया है, बताएंगे वो सब आपको नहीं सुनाई देता है क्या यार? तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं, बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। फिर से उसी चीज को, मुझे लग रहा है ये कृष्णा से लिखवा के आए क्या? मतलब कृष्णा का भी यही पॉइंट था कि सेम बीट पे क्यों बनाया, सेम टाइप से क्यों बनाया। अरे यार, जब आदमी डिस का रिप्लाई करता है तो सेम फ्लो रखने की कोशिश करने की चक्कर में, जैसे तुमने मुझे दिया है वैसे ही मैं भी तुमको दे रहा हूँ, उसी स्टाइल में, तुम्हारे स्टाइल में ही तुमको दे रहा हूँ। तो ये चीज जो है वो पता नहीं क्यों ये लोग समझ नहीं पाते हैं। ये जितने भी कलमकार वाले सब एक जैसे। ओके लेट्स स्टार्ट। नहीं बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो, ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माय लाइफ। बंटी का साबुन स्लो, ये देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसके पहले लाइन में ही मैंने बोला कि कृष्णा से लिखवाया है। बंटी का साबुन स्लो, तो आप लोगों को अगर याद होगा तो बंटी का साबुन स्लो एक बार पहले भी कहीं सुना है भाई आप लोगों ने। आप लोग याद करो, कृष्णा के रैप में जब बीफ हो रहा था, बंटी का साबुन स्लो है, सुना है ना भाई? ये पक्का मैं लिख के दे सकती हूँ, ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है कुछ। ओके 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट, सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। आर्टिस्ट के साथ काम करके भी तुमने जो है वो खुद को ही आगे रखा है, मतलब ये है कि इनको कोई बधाई दो। के या काउंटर मिला कोई नहीं, चौको छांटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी। या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने। ओके, उन्होंने अपने सॉन्ग में, अभी जो रिसेंट सॉन्ग था उसमें बोला था कि को फाउंडर है तुम, अपनी कंपनी में ही तुमको को फाउंडर का जॉब मिला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने खुद से को फाउंडर चुना है बिकॉज मैंने दोस्ती को आगे रखा है। तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की ब्रोस्की बोल दिया है भाई। तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से। अगेन ओके मुझे लग रहा है मैं पोइट्री सुन रही हूँ
एंड अगेन ये पता नहीं क्यों मेलोडियस में जा रहे हैं, ये मेलोडी, ये रैप नहीं कर रहे हैं, ये मेलोडी में गा रहे हैं। तुम आप लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा ये बंदा अपने जोनर में है, ये अपने जोन में गा रहा है, ये एग्रेसिव नहीं गा सकते हैं। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट भर देता है घर के बिल और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला पंटी माने खुद को फॉरनर। I'm sorry मैंने ये सोच के तो लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। जूस वर्ल्ड का यहाँ पे नेम ड्रॉप है, जूस पिया नहीं वर्ल्ड तो देखा नहीं, मतलब कि यहाँ पे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि दूध नहीं पिया और दुनिया नहीं देखी, ऐसा टाइप का कुछ है कि माँ का दूध नहीं पिया दुनिया नहीं देखी, ऐसे टाइप से भी हो सकता है इसका मीनिंग। लेकिन मुझे लग रहा है जूस वर्ल्ड ये जो अमेरिकन रैपर है उसका जो है वहाँ पे वो दोनों का मतलब मिला रहे हैं कि दोनों से कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब वो थोड़ा उस टाइप से, क्योंकि उनके हेयर उस टाइप से है ना, तो हो सकता है वो चीज़। मुझे नहीं पता था कि एनएफ रस अकेले नहीं है, बंटाई रिकॉर्ड लेबल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा बंटाई रिकॉर्ड, मैंने बोला था ना बंटाई रिकॉर्ड में एक जूस वर्ल्ड भी छुपा कहीं। ओके सो अगेन मतलब उन्होंने पिछले गाने में, एम ए बंटाई ने अपने पिछले गाने में बोल रखा था कि भाई के बारे में नहीं बोलने का, नहीं तो मेरे मुंह पे जुबान पे लगाम नहीं है, तो यहाँ पे वो फिर से उसको छेड़ रहा है कि भाई देख तूने बोला अभी मैं तो और जाऊंगा तेरे भाई पे। एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके भाई का नाम क्यों लिखा, जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा करके। कह रहा है जूस वर्ल्ड का सॉन्ग जाके सुनो 144 पी पे सुनो जाके, मतलब लो क्वालिटी पे सुनोगे तो उसमें वी ब्रेक दिखेगा, अखंड बेइज्जती। आया फंबल वो भी रेड कारपेट पे दिखा, अच्छा उन्होंने भी गलती करी, रैपर भी नहीं था मैं अकेला वही था जहां खड़ा विलियम डेफो। विलियम डेफो, तो यहाँ पे विलियम डेफो का उन्होंने नेम ड्रॉप करते हुए ये लिखा कि मैं जहाँ खड़ा था वहाँ विलियम डेफो भी खड़ा था, दैट मीन्स कि वो एक्टर, इतने बड़े बड़े एक्टर भी वहीं पे थे। कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा, पर हर चीज पेड नहीं होती, ऑफिशियली जाने का तरीका, मेरी प्रेजेंस इतनी फायर फंबल कर दूं मैं फ्री का। एंड मुझे वहाँ पे बुलाया गया था तो ऑफिशियली मैं गया था वहाँ पे, तो किसी ऐसा नहीं था कि मैं हर चीज़ खरीदी नहीं जाती है तो खरीद के नहीं गया था मैं वहाँ पे, मेहनत से मैंने वो चीज़ गेन करी है। एंड वी ब्रेक का बात करा कि वी ब्रेक भी रेड कारपेट पे फंबल करके आया था, लेकिन कौन संभाले क्योंकि वो जो है वो रैपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो नहीं दिखता है, उसकी गलतियाँ नहीं दिखी। तुम मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है राह का बनाया पर यहाँ पे एक अच्छी लाइन है किंग की, उन्होंने बोला तुमको राह ने बनाया लेकिन मैं तुझसे नहीं बनाऊं, तो ये चीज़ है कि अपने आप को प्राउड फील करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई भाई कि एमबीबी का करियर रफ्तार ने बनाया, ऐसा ही क्लेम कर रहे हैं, जो कि सारे कलमकार वाले क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सच बात नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि एमबीबी बंटाई पहले से फेमस था। साढ़े तू क्या मेरा सीन चेंज करेगा, जो भी है। काउंटर 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 दे दूं तुझको कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर, आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं उतने का मेरा साउंड टेक कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड। ओके यहाँ पे स्पॉटिफाई की बात हो रही है सिंगल राउंड पर, अच्छा मतलब इतना कॉस्ट है इनका, तो ये कह रहे हैं कि स्पॉटिफाई के 2 साल पुराने वाले अमाउंट पे तुम हंस रहे हो ना, तो अभी का जाके पता कर लो अभी मेरा सिंगल राउंड का क्या कॉस्ट है, तो वही चीज मतलब फ्लक्श कर रहा है। फिर से तू काउंट कर मैंने कितने दिए काउंटर, कितने पूछे क्वेश्चंस तुझसे कितने मांगे आंसर। कह रहे हैं काउंट, वो जो काउंटर मांगे कहाँ है काउंटर, तो यहाँ पे बोले कि काउंट कर ले कि कितने किए काउंटर, यहाँ पे तुम आंसर मांग रहे हो। मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा डीपी तू लगा कर, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है खुद। डीपी लगा के, अच्छा इनका जो डीपी है वो यूज कर लिया स्पाइडरमैन वाला ना, अच्छा दूसरा मुद्दा भटका रहा है, अच्छा बना कर। I know they distributed तेरे सारे shit, do you know I gave them biggest album biggest hit, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कैटलॉग आफ्टर सिद्धू's hits, trust me मैं सिद्धू पाजी को यहाँ पे शाउट आउट है, कह रहे हैं कि सिद्धू पाजी के हिट के बाद भाई मेरा ही नाम है, सिद्धू पाजी के हिट के बाद इनका सबसे बड़ा इंडिपेंडेंटली जो कैटलॉग है वो सबसे बड़ा हिट है। लाख नहीं कर रहा है really mean it, the gap is really big, the stack is really thick, do not try to breathe twice if you cannot relive, तू नहीं जान लिव से यहाँ पे वर्ड प्ले करा है इन्होंने, एंड
ब्रीथ ट्वाइस, ओके, 2 बार सांस ले ले। एंड यहाँ पे वही सेम चीज़, वहाँ पे जो फर्स्ट वाला इनका जो ट्रैक था वहाँ का लाइन इन्होंने फिर से डाला है, दैट की द गैप इज़ रियली बिग एंड द स्टैक इज़ रियली थिक। ये जो लाइन है ये इनका पर्सनल फेवरेट लाइन है मेरे को लगता है, तो बार बार डाल रहे हैं अपने गाने में। एंड उसके अलावा इन्होंने बोला है कि ट्रस्ट मी एमीवे, सही बोल रहा हूँ मैं, मत कर। बनता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। ये कल्पना नहीं है और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की स्पेस बार, यहाँ वहाँ पे कल्पना चावला वाला स्पेस बार का काउंटर ये रहा है। इंट्रो में चाट रहा है, आउट्रो शाउट आउट पाट रहा है, अपने बच्चे ला नहीं सकता बेला छाछा डांट रहा है, जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है। में उन्होंने छापा कि मतलब इनका जो लाइन जिस तरह से इन्होंने बोला था उस तरह से उन्होंने भी सेम टू सेम फ्लो में करा, तो उन्होंने इंट्रो में छापा एंड आउट्रो में शाउट आउट दिया है। तो शाउट आउट वो बेला को जो शाउट आउट दिया है उसके बारे में बोल रहे हैं कि आउट्रो में तुम शाउट आउट बांट रहे हो। बच्चे ला नहीं सकता, मैं अपने पे चिल्ला नहीं सकता, मुझे सुनाई दिया, अपने बच्चे ला नहीं सकता। मतलब आई थिंक यहाँ पे बंटा रिकॉर्ड्स के बच्चों की बात हो रही है, कि मतलब लोगों की बात हो रही है कि अपने जो टीम के हैं उनको तो तुम कुछ शाउट आउट दे नहीं सकते। यहाँ बेला चाचा डांट रहा है, मतलब बेला चाचा के आवाज में तुम डांट रहे हो। जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है तेरा सूखा, जब एक बर्तन में खाना नहीं तो चूल्हे क्यों बांट रहा है। ओ माय गॉड, क्या लाइन है यार ये। जब एक बर्तन में तुमको खाना नहीं है, मतलब कि जब दोस्ती तुझे निभाना आता नहीं है तो फिर तू दूसरों में झगड़े क्यों लगा रहा है, मतलब चूल्हा क्यों बांट रहा है। क्या बात है यार, क्या लाइन लिखी है। सही लाइन लिखी है जो भी रहा है तेरा सूखा हलक और विवियन से तेरा पानी सूखा मांग हलक, रहा ओके, है तो जो सूखा तूने तुम्हारा हलक, यहाँ पे 2 नेम ड्रॉप अगेन, हलक मतलब हलाक एंड हलक से अपना गला भी सूख रहा है तुम्हारा, मतलब कि तुम रैप नहीं कर पा रहे हो, गला सूख रहा है। एंड तुम पानी किससे मांग रहे हो, विवियन से पानी मांग रहे हो, दैट मीन्स डिवाइन की यहाँ डिवाइन का भी नेम ड्रॉप किया है, डिवाइन से तुम पानी मांग रहे हो। तो मतलब पानी का मतलब समझ जाओ अब कौन से पानी मांग रहे हैं ये। है तू उसको नहीं मान रहा है और जो तू दिखा रहा वो ऊपर वाला मामला है, ये ऊपर वाला मामला है 26 में झांक रहा है, 2 बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा। क्या बात है, यहाँ पे भी एक एनिमे कैरेक्टर का है, यहाँ पे 2 बॉडीज एक के अंदर, मेरे अंदर भी 2 बॉडीज है, मतलब कि 2 तरह के लोग हैं, तो 2 कैरेक्टर में ही तेरा खत्म कर दूंगा काम है। तीसरे की जरूरत नहीं, तू दूसरे में ही तीसरे की बात है, पहली बार आवाज नीचे और लो-फाई बीट पे नाच रहा है। मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को मोजाम्बी, यहाँ पे अगेन नेम ड्रॉप, एक एनिमे कैरेक्टर का नेम ड्रॉप है जहाँ पे कि मोजाम्बी जो है वो इंडिपेंडेंटली अकेले ही बहुत लोगों को मार रहा है, तो वहाँ पे ये कह रहा है कि तू असली मोजाम्बी नहीं है। तू आया नहीं यहाँ पे, गलतफहमी का माजरा है, तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हशीरा लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा। पिछले गाने में किंग ने हसीरा लेवल 4 की बात की थी कि 4 पे हूँ मैं लेवल, एंड यहाँ पे कह रहे कि तुम यहाँ पे 3 लेवल में, तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी मैंने गाड़ दी है, तो मतलब समझ लो। It's so dark to see कोई अपनी बॉडी काट रहा है, खूनी गिरने दे रहा, अपनी जीभ से बूंदे चाट रहा है, उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले पट्टी बावला। लगता है जैसे किंग जो है काफी एनिमे कैरेक्टर्स को देखता है, दैट्स द रीजन कि उनके पूरे गाने में एनिमे कैरेक्टर्स का ही जिक्र था, बहुत ज्यादा जिक्र था, में कुछ ज्यादा ही एनिमे कैरेक्टर का नेम ड्रॉप करा है, एंड उससे जो है सिमिलर चीजें उन्होंने, इवन उन्होंने वर्ड प्ले भी एनिमे कैरेक्टर वाला ही किया, अपना खून चाट रहा है, ये वाला जो रेफरेंस था मुझे लगता है एनिमे कैरेक्टर का ही होगा, किसी एनिमे मूवी का ही होगा मुझे लगता है, एंड कोई एनिमे कैरेक्टर ऐसा होगा, एंड 5 साल पहले चाबी खो दी, वो वाला रेफरेंस भी मुझे समझ नहीं आया। छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये भी खामखा है, काउंटर इससे हो रहा नहीं, अब बातें जानी यहाँ से वहाँ है, अभी साबित करूंगा बंटी कितनी आवाज का है, ट्रस्ट मी ये क्लासिक मोमेंट और DHH इतिहास। इसकी ये बीफ खामखा है, ये कह रहे हैं कि इसकी बीफ खामखा है, काउंटर इससे हो रहा है नहीं, क्लासिक मोमेंट होने वाला है, एंड ये वाला जो बीफ है ये DHH के इतिहास में रचा, मतलब दर्ज होगा। ये रैप शो नहीं, मैं बीफ गेम में हूँ, तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं, सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं और एक गाने वाला आउट्रो बढ़िया सिंगर को दे दूं। कभी भी बढ़िया से हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले, अभी ये क्या है, कभी भी हम तेरी ले ले बंटी,
कसम तेरी ले ले, तुझे पता है मेरा नाम क्या है? Monopoly moves, motherfucker. अरे लास्ट में बेला का एडलिप्स यूज कर दिया। बंटाई ने पिछले गाने में फूट डालने के लिए बोल दिया था दैट कि बेला तू तो अच्छा बोला था कि रैप का शो है, रैप कर। ये समझ गए कि भाई फूट डालने की कोशिश हो रही है, तो चलो अब लास्ट वाला पार्ट बेला से ही डाल देते हैं, बेला की आवाज़ में ही डाल देते हैं। तो लास्ट वाला पार्ट जो था वो बेला का था। सो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, बेला की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो गया भाई। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। अभी देखो क्या होगा। देखो भाई पे चले गए, भाई के लिए उसने भाई के लिए बारन किया था। बारन मतलब कि मना किया था, मैं बंगला में बोल दी, तो बारन किया था, लेकिन उसने फिर से भाई के बारे में बोला। तो अगेन अब मुझे लगता है कुछ अग्रेसिव आना चाहिए, बिकॉज ये जो है ना, आई थिंक मुझे लगता है ये किंग का जॉनर है, इस वजह से वो जो इस टाइप के ही डिस डाल रहे हैं। नो डाउट कि उन्होंने काफ़ी सही लिखा है ट्रैक को, काफ़ी अच्छे वर्ड प्ले करे हैं, काफ़ी अच्छे रेफरेंस लेके आए हैं, काफ़ी लोगों के नेम ड्रॉप डाले इस गाने के अंदर में। उन्होंने एडलिप डाल के तो भाई मतलब शॉक ही कर दिया यार। तो मतलब जो भी है ये कर तो अच्छा रहे हैं, लेकिन अपने जॉनर में कर रहे हैं। मुझे लगता है एमीवे को भी अब अपने जॉनर में आ जाना चाहिए। एंड जो अग्रेशन के साथ एमीवे जो है वो डिस करते हैं किसी को, वो अग्रेशन देखना है अब हमें। वो अग्रेशन मुझे तो भाई देखना है, आप लोगों को देखना है कि नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। एंड मेरा प्रेडिक्शन है कि अब की बार एमीवे पक्का अग्रेसिव होके लाने वाला है, बिकॉज बहुत सारी रीजंस है। भाई के ऊपर गया है, प्लस उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अलग से बोली हैं, वो तो खैर छोड़ ही दो। उसके बाद उन्होंने काउंटर भी करे लाए, काउंटर भी है, तो चलो अच्छी चीज़ है। ये चीज़ अच्छा था किंग का कि उन्होंने काउंटर भी दिया है, तो ये ट्रैक तो मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा था। बाकी मुझे यार गाना थोड़ा सा स्लो है, मतलब इसी टाइप का जॉनर इसी टाइप का, मैंने बताया जॉनर ही इसी टाइप का है किंग का, गाने वाला जॉनर है। तो भाई सिंगर के हिसाब से किंग मुझे अच्छा लगता है, लेकिन रैप में आया तो उसने जब रैप लिख दिया तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में उन्होंने डिस में एमीवे से पंगा ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये उनका कंफर्ट जोन है, दैट्स द रीज़न वो इसी जोन में गा रहे हैं। बट एमीवे को इस जोन को छोड़ना होगा, क्योंकि एमीवे का जो पिछला ट्रैक था ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि यार क्यों स्लो कर रहे हैं यार। एक्चुअली वो सेम टू सेम करने के चक्कर में कि हाँ सेम स्टाइल में उसको रिप्लाई देंगे, तो कुछ इस तरह के करने के चक्कर में उन्होंने सेम टू सेम कर दिया। लेकिन अब जो है उन्होंने बोल दिया है, जबकि तुमने सेम करा है तो अभी उनको चेंज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अगला ट्रैक जो है वो चेंज आएगा। देखते हैं प्रेडिक्शन कितना सही होता है। मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि अगला ट्रैक एमीवे का जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड ब्रूटल काइंड ऑफ आएगा। मतलब ऐसा वाला मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई कुछ धमाकेदार जैसा कल्ट डिस है एमीवे का, वो वाला जो डिस है वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। कुछ तो सीन चलेगा, कुछ ना कुछ तो सीन आएगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा डिस आने वाला है। इस बीफ के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। सो चलो स्टे ट्यून करेंगे, चैनल पे इसी तरह बने रहना। एंड बेला के लिए तो भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बेला अच्छा आर्टिस्ट है यार, एंड वो बहुत ही अच्छा गाता है। मैं तो बेला के गानों पे कई सारे रिएक्शन कर रखे हैं। बेला एक अच्छा आर्टिस्ट है यार, मैं मानती हूँ। एंड उनको यहाँ पे बेकार में फालतू में घसीट लिया, तो यहाँ पे अब देखो अब होगा, क्योंकि पिछले गाने में नाम ले लिया था, तो यहाँ पे किंग ने उसको स्मार्टली यूज़ कर लिया उस चीज़ को। तो अभी यहाँ पे जो है बेला एंड किंग आई थिंक दोनों के लिए शॉर्ट है। एमीवे के अगले गाने में मुझे लगता है बेला और किंग दोनों के लिए शॉर्ट्स रहने वाले हैं, हो सकता है, क्योंकि बेला ने भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कि कभी भी ले ले तेरी बंटी, कभी भी ले ले, ऐसे टाइप से कुछ बोल दिया है। तो मुझे लगता है सीन चलने वाला है तगड़ा दिस आने वाला है। सो स्टे ट्यून करना, चैनल पे इसी तरह बने रहो। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस लाती रहूंगी आपको एंटरटेन करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन में।